हाय एवरीवन, वेलकम टू 5 मिनट स्टडी। सो आज की इस पूरी वीडियो में हम न्यूक्लियस और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि बिकॉज न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल इज़ अ डेड सेल, उसका कोई मतलब ही नहीं है बॉडी के अंदर। इसलिए आज की हम इस वीडियो में पूरा सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ पिक्चर्स मैं आपको शो करूंगी कि इनके स्ट्रक्चर्स क्या है। आज पूरा हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे बिकॉज इन दिस चैप्टर दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड यू। सो इफ यू लाइक माई वीडियो सो डू subscribe my channel and also do like and share. Okay, now let's start. Guys, this is the first topic which is the nuclear membrane. You can see the picture. इसमें आप पूरा देख सकेंगे न्यूक्लियस, पोर्स, क्रोमैटिन, न्यूक्लियर, इनर और आउटर मेम्ब्रेन्स. दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस वी हैव फाउंड इट. और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर एनवेलप भी कह सकते हैं और ये न्यूक्लियस का एक पार्ट है. एक्चुअली एक 2 सेपरेट लेयर मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक के अंदर एक. मैं न्यूक्लियस में डबल लेयर कवरिंग होती है जिसको कॉल्ड nuclear membrane. The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm. इट मीन्स कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स होते हैं जो कि मटेरियल को आउट और इनसाइड में मदद करते हैं. जैसे कि कोई प्रोटीन है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में अंदर आना है तो वो इस चीज़ में न्यूक्लियस मदद करता है, जो कि साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है. आई विल शो यू द इमेज. साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस in which all the organelles are safe and protected by the cytoplasm. Cytoplasm is a food contained inside the plasma membrane. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है. स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनल होता है और हर एक सेल ऑर्गेनल का फंक्शन प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड करता है. दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और ये जो डेफिनेशन इस पिक्चर में आपको दिख रही है ये मैंने सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए मैंने लिखी है. आई होप आपको समझ में आ गई होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. नाउ वी विल नेक्स्ट सी द नेक्स्ट टॉपिक. सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. This is the cytoplasm. You can see outside the cell membrane or plasma membrane. Between one is the nucleus and जो ये छोटे छोटे pores दिख रहे हैं that is the cytoplasma, which is a jelly fluid like substance that is present inside the plasma membrane or the cell membrane. Okay, now let's see the next one. सो गाइज, न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसमें डीएनए होता है, जिससे पता चलता है कि कौन बच्चा किसके माँ बाप का ये बच्चा है. तो ये डीएनए को डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं और ये क्रोमोसोम्स में होता है. ये बीच में आप देख रहे हैं दिस इज अ सेंटीमोर है और ये जो देख रहे हैं आप क्रोमैटिड है. क्रोमोसोम्स जो है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है जो कि रॉड शेप स्ट्रक्चर में होता है. यू कैन सी ओवर द पिक्चर. और इसमें इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा बच्चा जो है वो किस माँ बाप का है. इससे ये पता लगाया जा सकता है. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू. ओके. और क्रोमोसोम्स जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है. बाद में जब ये गोल्जी अपैरेटस और राइबोसोम्स में जाने वाला होता है तो ये एंटेंगल्ड हो जाता है और इसमें जो प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे गोल्जी अपैरेटस में चल जाते हैं. ये मैंने अभी आपको बताया, लेकिन हम बाद में जब हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो नाउ दिस इज द अबाउट द क्रोमोसोम्स. नाउ वी विल सी द genes. So this is the gene structure. You can see chromosomes जब बाद में entangled हो जाते हैं so that is the genes. genes में जो functional segments होते हैं डीएनए के उसको genes बोलते हैं जो कि chromosomes को और सेल को ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं. सेल के जो सेल जब डिवाइड नहीं हो रहा तो जो डीएनए होता है वो एक क्रोमेटिन मटेरियल का पार्ट होता है. क्रोमैटिन एक एंटेंगल्ड है जो कि आप यही देख सकते हैं, यही क्रोमैटिन है. ओके, नाउ वी विल लेट्स सी द नेक्स्ट वन. So this is about the chromatin. You can see chromosomes. First is chromosomes, then second is genes. और फिर जब ये एंटेंगल होते था सेकेंड वन हमारा क्रोमैटिन है. ये नीचे आप देख सकते हैं ऑर्डर. फर्स्ट इज क्रोमोसोम, सेकेंड क्रोमैटिन एंड एक्सेट्रा. सो फर्स्ट वाला हमारा क्रोमोसोम्स है. सेकेंड वन आप जो देख रही है एंटेंगल्ड हो रहे हैं जो गोल्जी अपैरेटस में जाएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया. तो दैट इज द क्रोमोसोम.
और जो ये एंटेंगल हो के जा रहे हैं थर्ड में, वो डीएनए हेलिक्स है, डीएनए जिससे पता चल सके। ठीक है, तो ये क्रोमेटिन जो है, chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structure. Whenever cell is about to divide, the chromatin material get organized into chromosomes. It means कि जब भी सेल डिवाइड होने वाला होता है पेरेंट सेल से, तो जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स में बन जाते हैं। आप देख सकते हैं, इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑला एंड प्रोटीन्स विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, जिससे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स में फॉर्म होने में मदद करती है जब क्रोमोसोम्स और सेल डिवाइड होने में आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, नॉट प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। आप अपनी बुक की डेफिनेशंस में भी देख सकते हैं और मैंने आपको ये डेफिनेशन भी बता दी। नाउ वी विल नेक्स्ट सी द next topic. This is about the nuclear. You can see the arrow between the red part, you can see inside the cell. This is the nuclear. ये nucleared होता है. Okay, now we will see the definition of the nucleoid. So this is about the nuclear definition. Nuclear meaning nucleus की तरह ही is an irregularly shaped region within the cell of a prokaryote that contains all or most of the genetic material called genophore. It's a contrast to the nucleus of a eukaryotic cell. It is not surrounded by a nuclear membrane. ये nuclear membrane के surrounded नहीं होता है, एक irregularly shaped region होता है सेल के अंदर, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये मिलता है, जिसमें या तो ऑलमोस्ट या फिर बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं जिसको जेनोपोर कहते हैं। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जिसमें न्यूक्लियर एसिड होता है, दैट इज अ न्यूक्लियर। Okay, now we will see the most important topic, which is the prokaryotic and eukaryotic cell. Now let's start. So this is about the prokaryotic cell and eukaryotic cell. You can clearly see in the prokaryotic cell that pilus is present, capsule is present, cell wall है, plasma membrane है, nucleate है, DNA है, cytoplasm है, ribosomes है, flagellum है। flagellum जो है ये hairy like substance होता है जिससे सेल को सर्वाइव होने में मदद मिलती है। But in the eukaryotic cells, the cytoplasm is present, plasma membrane is present, endoplasmic reticulum, vessel, Golgi apparatus, nucleolus, nucleus, ये सब present होता है इसमें भी इनमें भी, बट कुछ सिमिलैरिटीज़ नहीं होती, इनमें डिफरेंसेस होते हैं। अब मैं आपको डिफरेंसेस बताती हूँ। और यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो एनिमल सेल के अंदर मिलते हैं और प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो प्लांट सेल्स के अंदर मिलते हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नोट डाउन दैट प्रोकैरियोटिक सेल इज फाउंड इन ओनली प्लांट सेल्स एंड यूकैरियोटिक इज फाउंड इन ओनली एनिमल सेल। So now I will show you the definitions and differences between them. Now we will see the differences between prokaryotic and eukaryotic. First, no membrane bound nucleus, membrane bound nucleus. It means prokaryotic में कोई भी membrane bound nucleus नहीं होता, लेकिन eukaryotic में होता है। Second, cell wall made of peptidoglycan and cell wall is present made of cellulose. eukaryotic में cell wall अगर होती है तो वो cellulose की बनी होती है, लेकिन cell wall जो होती है वो पेप्टिडोग्लिकैन से बनी होती है प्रोकैरियोटिक में। थर्ड, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। प्रोकैरियोटिक में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होती, लेकिन यूकैरियोटिक में होती है। फोर्थ, हैव पिली, फिमराई एंड फ्लैगेला। इट मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको प्रोकैरियोटिक में दिखाया था फ्लैगेला, लेकिन सीलिया और फ्लैगेला होता है यूकैरियोटिक में, लेकिन सिर्फ मूवमेंट के लिए मदद करता है। और फ्लैगेला प्रोकैरियोटिक में इसलिए होता है ताकि प्रोपल्शन कर सकें। फिफ्थ वन इज मक्लीलैगिनियस कैप्सूल होती है, लेकिन इसमें नहीं प्रेजेंट होती है। इसमें माइक्रोट्यूबल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्म, मैंने आपको पहले ही बताया था। सेल साइज रेंजेस इसकी 0.5 UM to 100 UM है, और यूकैरियोटिक की 10 to 150 UM है। So this is all about the nucleus, nucleoid, chromosomes, prokaryotic, eukaryotic and rest of all. I hope you all like my today's video because अब मैं different तरीके से पढ़ाने लगी हूँ। I hope आपको सबको मेरे समझ में आ रहा होगा। So please do subscribe my channel, press the bell icon to get latest notification from my channel, and also
please subscribe my channel, give a hit a like button to appreciate the hard work by our team. And for the next video you have to clear out this video. In the next video there will be next amazing topics, so don't go anywhere, just subscribe my channel and stay connected with my channel. Bye bye everyone.